लिखाई बहुत ज़रूरी है। सही में पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है ना कि आपके कम नंबर आ जाए, आपको पेरेंट्स को पता हो या ना हो, आपके 4 घर आगे वाली आंटी को ज़रूर पता लग जाएगा। और वो औरत चाय के बहाने से आपके घर आएगी, रिजल्ट्स बता के जो वो आपके घर पे बवासीर फैलाएगी, वैद्य ऋषि का ऑर्थोकल दवाई नहीं कर पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलक सिंह राजपूत और मैं यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी करने आई हूँ। आपको हंसी आए या ना आए, सपोर्ट के लिए हंस लीजिएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। सो आज का मेरा टॉपिक है लथेर बैक बेंचर्स, जो कि मैं खुद ही हूँ और मेरे साथ जो मेरी दोस्त आई अदिति वो भी है। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल लाइफ डिस्कस करेंगे। हर क्लास में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं टॉपर्स, एक होते हैं निब्बा निब्बी और एक आते हैं हम नेताजी लोग, बैक बेंचर्स। तो भाई टॉपर्स का ये होता है ना कि हम पढ़ेंगे, हम टीचर के चमचे बनेंगे, हम ओवर काम करेंगे, वो भी बिना पेमेंट के। और निब्बा निब्बी वाला तो गैंग ही अलग है भाई। तो वो लोग, मेरे को सबसे दुख होता है जब कोई टॉपर मरता है। तो क्यों ही भाई, इतना नॉलेज लेके तुम क्यों मरे हो? हर जगह से तुमको इज्जत मिली है और उसके बाद भी तुम मर गए। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई टॉपर सुसाइड करता है। तो दूसरे आते हैं निब्बा निब्बी। ये सारे एक साथ बैठते ही इसलिए क्योंकि इन्हें रात की चैट डिस्कस करनी होती है कि कल रात ना मैंने उसे वो बोला तो उसने मुझे वो बोला। अब इतनी तेज आवाज आई मेरी। स्टैंड अप कॉमेडी करने मैं आई थी, स्टार्ट इन्होंने ये रोस्टिंग कर दी पंच लाइन दे दी। तो भाई तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो हमारी आती है नेतागिरी वाली कैटेगरी। हमें तो टीचर भी पसंद नहीं करता है भाई, सीधी सी बात है। टीचर हमें देखता है, बोलता है हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स हमें देखते हैं, हमें बोलते हैं हमें तुम्हारे टीचर से मिलना है। हमें समझ नहीं आता है कि कौन किससे मिलना चाहता है किसको ज़्यादा चुल है। फिर भी हम लोग जैसे तैसे मैनेज करते हैं। फिर होता है मौत का नंगा नाच, पेरेंट्स टीचर्स डे मीटिंग। उस दिन मिलता है हमारा रिजल्ट। तो भाई पहले तो मम्मी को लेके मैं जाती हूँ स्कूल में। उसके बाद से पियून देख के इतना खुश, पियून से लेके प्रिंसिपल तक सारे लोग, पलक की मम्मी आई हैं अब शिकायतें करेंगे, पलक की मम्मी आई हैं अब शिकायतें। ऐसा लगता है कि भाई कौन सा खुशी का माहौल दौड़ गया है। तो फिर उसके बाद सारे स्कूल के टीचर्स एक और मेरी मम्मी एक और, सारे स्कूल के टीचर्स इतनी बुराई की और मेरी मम्मी ने अकेले उन सब की डबल बुराई की। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग रिपोर्ट लेके घर आए। फिर मैं लथेर के पिटाई एज़ यूजुअल, मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी अच्छे आते नहीं है तो एज़ यूजुअल मैं लथेर के पिटाई। उसके बाद वो टीचर मुझे बुलाई और बोली तब मज़ा आया? मैंने बोला आपकी जब तक रहमत रहेगी तब तक ऐसा तो होता ही रहेगा मैडम, कभी तो पास कर दिया करो। उन्होंने बोला तुम बोर्ड में पास नहीं हो पाओगी। मैंने बोला ठीक है, अब कह रही हैं तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं बोर्ड में पास हो गई। सबसे ज़्यादा दुख उसी के घर होता है। मैं मिठाई लेके गई थी उस टीचर के घर। फिर आता है हमारा सीरियल से इन्फ्लुएंस होना। कोई किसी सीरियल से कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है? मैं शक्तिमान से इतना इन्फ्लुएंस थी, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ना कि वो जो लोगों को पनिश करता है ना, कि जब लोग कुछ गंदा कर देते तो पनिश करता है, गले तक मिट्टी भर देता है। तो मैं उस टाइम 3rd क्लास में थी। एक बच्चा था चोमू सा, वो सबके घर पे जाके सबकी शिकायतें कर देता था। तो मैं क्या कि मैं बोली कि भाई मत किया कर, वो नहीं माना। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि घर के साइड में मतलब घर बन रहा था तो वहाँ पे बालू का टीला था। मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी शक्तिमान से एज़ यूजुअल। मैंने क्या किया, उसको गले तक भर दिया अब भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये जाके मेरे ही घर शिकायत लगा देगा। किया तो हम सारे पूरे ग्रुप ने था, लेकिन वो घर गया और बोल दिया। अब भाई मेरी मम्मी ने मुझे लथेर के मारा और मैं नीचे जब ताला मारने गई तो आके कह रहा है मज़ा आया? मेरे पास ताला था, ताला ही था मेरे पास। मैंने दे मारा उसके सिर पे और बोला अब मज़ा आया? तो भाई हम बैक बेंचर्स किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी सुनाते रहते हैं एज़ यूजुअल। जब शनि राहु केतु सब एक जगह आते हैं तब एक बैक बेंचर को किसी पे क्रश आता है तो मुझे भी क्रश हुआ। फिर आपको कुछ भी हो जाए, अगर आपको ऐसी फीलिंग है, आप अपने दोस्तों को ना जाके बताया कीजिए, क्योंकि दूसरों के दोस्तें देते होंगे सिंपैथी, मेरे वाले तो तेजाब सा डाल देते हैं फीलिंग्स के ऊपर। तो मैंने जाके बताया, उसमें से एक कह रही है भाई तू एक काम कर, अपने उसके में सिमिलैरिटीज़ खोज। सिमिलैरिटी 2 दिन मैंने उसके और अपने में सिमिलैरिटी खोजी, एक पैसे की सिमिलैरिटी मिली नहीं, ट्रॉमा अलग मिल गया। मुझे लग रहा था मैं एलियन, मैंने इंसान पसंद कर लिया है। भाई वो गोरा, मैं काली, वो शांत, मैं शॉर्ट टेम्पर। वो ना मतलब साल भर में उसको गलती से एक बार गुस्सा आ जाता होगा और वो गाली दे देता होगा, और मैं जो हर तीसरे वर्ड के बाद मुंह से गाली ही निकलती रहती है। भाई उसके 3 दोस्त हैं बचपन से 12th तक,
और मेरे जहाँ चलो समाज ही चलता है दोस्तों का। फिर सिमिलैरिटीज़ तो मिली नहीं, ट्रॉमा अलग मिल गया। उसका फेवरेट सॉन्ग ऐसा था कि बैरिया 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 ले अस एक मोटा हाथी घूमने चला जाल में जाके। भाई मैं सिमिलैरिटी लाऊं तो लाऊं कैसे? ऊपर से सिमिलैरिटी मिल नहीं रही। मैंने मान लिया कि भाई मेरी तो इतनी फटती है उस इंसान से कि मैं उसके सामने जाके ना खड़ी हो पाऊँ, बात करना तो दूर की बात है। तो मैं मान ली कि मेरी प्रेम कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। और जैसे कि मेरी क्लास टीचर ने तक मेरा नाम आतंकवादी 1 आतंकवादी 2, हमारे ग्रुप का नाम ऐसे सेव है हमारी क्लास टीचर के फ़ोन में। मैंने देखा, फिर मैंने समझ गया कि हाँ भाई मेरी प्रेम कहानी नहीं आगे बढ़ेगी, मैं तो हूँ ही आतंकवादी। उसके बाद फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, आप लोग देख रहे होंगे सैयारा मूवी का, पता नहीं क्या ही जहर बना दिया है भाई। मैं तो नहीं देखने जा रही, हर तीसरे को देखो तो भुकर के रो ही रहा है। मैं बोली भाई तुम ही रो, क्योंकि मेरे इमोशंस गलत जगह पे मतलब मेरे को रोना होगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद रोऊंगी, तो मेरे इमोशंस हमेशा गलत जगह पे एक्सप्लोर होते हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि मैं 200 रुपये देख के मूवी देखने गई हूँ, 400 रुपये का ड्रामा देख रही हूँ, सामने साइड में बैठे वाला रो रहा है और मैं उसके मुंह पे हंस रही हूँ, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए, और जो लोग इस ट्रेंड में राधा रानी नहीं बन पाए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिवाली आ रही है गाइज, ठीक है, हम लोग शूर्पणखा बनेंगे, क्योंकि भाई लाइफ इतनी रिलेटेबल है, इतनी रिलेटेबल है। शूर्पणखा की कोई लव स्टोरी नहीं थी, हमारी भी कोई भी लव स्टोरी नहीं बनेगी, क्योंकि हम तो हैं ही आतंकवादी। लेकिन शूर्पणखा में था कॉन्फिडेंस हमारे में, जो कि नहीं है। शूर्पणखा भाई, उसका भाई वगैरह सब सपोर्टिव थे, तो गए लड़ाई करने, हमारे खानदान वाले तो खुद ही जान मार दें। तो भाई शूर्पणखा और अपनी लाइफ बहुत रिलेटेबल है। मैं शूर्पणखा के सपोर्ट में रहूँगी। लेकिन आजकल भाई टेंशन नहीं है, जो राधा रानी नहीं बन पाए, अभी दिवाली आ रही है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आजकल अकाटू बकाटू लोग बहुत ज़्यादा बोल दे रहे हैं, तो उन लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। आप बैक बेंचर हैं और आपका लिखा है सक्सेस होना, आप सक्सेस होंगे ही, बस इन लोगों की फालतू बातों पे ध्यान मत दें। उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब ऐसा कोई भी कुछ भी बोले तो आप सीधे बोलिए, एक काम कीजिए, शीशा उठाइए, पहले खुद देखिए और फिर हमें दिखाइए। और ये ज्ञानबाजी ना, ये फालतू की ज्ञानबाजी हमसे ना बतियाइए। तो थैंक यू गाइज।